Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sync classes. Today we will discuss about the components of the plasma membrane, and in previous classes we will discuss about the basic view of plasma membrane as well as some points of view regarding cell components. Okay, so here plasma membrane components के बारे में आज हम लोग बात करेंगे. कंटेंट्स क्या क्या होंगे? कंटेंट्स आपके होंगे मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक ग्लाइकोलिपिड, एस्टेरॉल एज वेल एज एस्टेरॉल के कुछ टाइप्स, लिपेज फ्लोपेज मूवमेंट एंड लिपिड ड्रॉप्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. इस चार्ट से हम लोग ईजिली समझ सकते हैं कि कितने कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कि ये बना हुआ होता है. पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है लिपिड. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग लिपिड के केस की बात करते हैं. लिपिड आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. पहला होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा होता है स्टेरॉल. फॉस्फोलिपिड भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड मैंने पहले ही क्लासेस में डिस्कस कर दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिपिड एज वेल एज एस्टेरॉल के बारे में. ठीक है, क्या क्या उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे. बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में. सो इज़ अ ग्लाइकोलिपिड. व्हाट आर द कंटेंट्स? मेनली ग्लाइकोलिपिड की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. पहला होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट है. दूसरा क्या होता है, ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स टाइप. तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका 2 पार्ट का होता है लाइक ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ होता है. अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ग्लाइकोलिपिड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 फॉर्म में होता है, या तो ओलिगोसेक्राइड या तो मोनोसेक्राइड. सेकेंड प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या थी? ये लिपिड से कोवैलेंटली अटैच्ड होता है. थर्ड है ये या तो सिंपल टाइप होगा या तो कॉम्प्लेक्स टाइप होगा. जो सिंपल टाइप होता है उसका एक एग्जाम्पल ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है. सिंपल मेनली आपका मोनोमर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सिंपल में आते हैं. सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड. या जो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स वो मेनली ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं. तो ये आपका ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग देख सकते हैं. लिपिड मेम्ब्रेन नीचे है दिया हुआ है और जस्ट उसके हेड वाले पोर्शन से जो अटैच्ड है वो आपका क्या है? ग्लाइकोलिपिड है. ठीक है, अब देखते हैं स्टेरॉल क्या होता है. स्टेरॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक स्टेरॉइड न्यूक्लियस जिसमें 4 रिंग पाए जाते हैं. 3 रिंग आपका 6 कार्बन से अटैच्ड होता है और 1 रिंग आपका 5 कार्बन से अटैच्ड होता है. स्टेरॉल का स्ट्रक्चर प्लानर होता है एज वेल एज ए रिजिड होता है. मेनली आप स्टेरॉल में कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स में. आपके कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं इन केस ऑफ स्टेरॉल्स ये प्लांट्स एज वेल एज बैक्टीरियाज में एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास एक अल्टरनेटिव स्टेरॉल होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मोस्टेरॉल या तो सिटोस्टेरॉल. तो ये आपके हो गए स्टेरॉल के प्रॉपर्टी. ठीक है, फ्यूज्ड रिंग 4 फ्यूज्ड रिंग एंड हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन केस ऑफ स्टेरॉल. ये आपका सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. इसमें आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया गया है वो आपका कोलेस्ट्रॉल है जो कि किस में एम्बेडेड है? आपके लिपिड के स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है. इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड के पास. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड के जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी देखते हैं क्या क्या परसेंटेज, कितने परसेंट में वो प्रेजेंट होता है. तो अगर आरबीसी के केस में देखा जाए तो फॉस्फेटिडिल कोलिन आपका 21 होता है, वहीं फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन प्लस फॉस्फेटिडिल सेरीन का जो वैल्यू होता है वो 29 होता है. लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है आपका? फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन एज वेल एज फॉस्फेटिडिल सेरीन, ये अमाउंट ज़्यादा है. उसके बाद किसका है? कोलेस्ट्रॉल का है. सेकेंड आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ई कोलाई. ई कोलाई में आपको देखेंगे तो प्लाज्मा फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन प्लस फॉस्फेटिडिल सेरीन का कंटेंट ज़्यादा है. वहीं अगर ह्यूमन न्यूरॉन्स में देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल का भी अमाउंट ज़्यादा है एज वेल एज फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन प्लस फॉस्फेटिडिल सेरीन, दोनों का कंटेंट आसपास है. तो इस चार्ट से आप लोग समझ सकते हैं कि आरबीसी में कितना अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ई कोलाई में कितना अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज वेल एज ह्यूमन में. अब आते हैं लिपिड ड्रॉप्स. लिपिड ड्रॉप क्या होते हैं? लिपिड ड्रॉप्स मेनली माइक्रोडोमेन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं.
लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्लास में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको कोलेस्ट्रॉल होता है और स्फिंगोलिपिड होता है, उसी में ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। रोल क्या होता है लिपिड ट्रैप का, ये इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक फार्माकोलॉजिकल एजेंट इंड्यूस सिग्नलिंग पाथवे एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, ये दो इनका रोल है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये इम्बेडेड है, कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, स्फिंगोलिपिड, मेम्ब्रेन प्रोटीन और इसी में लिपिड ट्रैप। दो मूवमेंट होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन में, एक होता है फ्लिपेज और एक होता है फ्लोपेज। जो फ्लिपेज है, इन आई आ रहा है मतलब इनवर्ड मूवमेंट है, ओ आ रहा है मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट है। इस फिगर में आप देख सकते हैं फॉस्फेटिडिलसेरीन दिया है, फॉस्फोलिपिड दिया है, और फ्लिपेज में इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मैंने डिनोट किया है, और फ्लोपेज में आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, दो मूवमेंट हो गया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया है तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।